तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ने के मूड में होंगे, खुश होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें आप सीखोगे प्रैक्टिस सेट 6.1, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो और क्वेश्चन नंबर 5 के आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक विद सॉल्यूशन, वो भी आपको 100% समझा के ही हम आगे चलेंगे। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इससे पहले का हमने जो लेक्चर नंबर 1 है वो अपलोड कर दिया है, वो आप इस वीडियो से पहले ज़रूर देखना। वो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर। क्या लिखा बता रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, इफ साइन थीटा इजिकल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो ऐसे कौन से फॉर्मूले हैं जो कि रिलेशन बताते हैं साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही बहुत। तो आइए मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो लेट पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, गिवन क्या दे दिया है। जो भी क्वेश्चन में दे दिया है वो पहले लिख लो, इतना अपना माइंडसेट बना लो। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, तो साइन थीटा इजिकल टू 7/25, इतना तो सबको होता है। और मैंने लेक्चर नंबर 1 में कुछ फार्मूले बता दिए। कौन से फार्मूले, मैं जैसे जैसे फार्मूले आएंगे वैसे वैसे मैं साइड में लिखता चलूँगा। तो वी हैव, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी, मैंने आपको 3 आइडेंटिटी फर्स्ट वीडियो में लिख के दे दी है। तो उसमें जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो यूज़ करके हम पहले कॉस थीटा निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। ये पढ़ा है अभी, आपने ज़रूर पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा तो आप पढ़ लो। ये फार्मूला है भैया। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 7/25, तो उठा के रख देंगे इसकी जगह 7/25 और इसका स्क्वायर बना देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। 7 ये जो फंडा है, ये जो वैल्यू है वो इस तरफ भेज दो। इस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस में चली जाएगी। तो भेज दी मैंने। तो कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49/25 का स्क्वायर 625, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो ज़रा, कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू, ये इस तरफ चला गया 625 माइनस 49, नीचे 625 कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 625 में से 49 चला गया तो कितना बचा, ज़रा कैलकुलेशन कर दो। देखो ज़रा 569 बचा, नीचे 625। अब दोनों तरफ क्या कर रहा है, देखो ज़रा ये कैलकुलेशन बराबर है या नहीं। 576 आएगा, 576। देखो ज़रा कैलकुलेशन कर दो, 625 में से 49 चला गया तो कितना बचा, 576 और नीचे 625। आप क्या करना है, आपको सिर्फ कॉस थीटा की ज़रूरत है, आपको सिर्फ कॉस थीटा की ज़रूरत है। इसीलिए आपको दोनों साइड, इस साइड का स्क्वायर हटाना है। इसीलिए क्या करोगे इसका यूज़, दोनों तरफ हम ऐसा स्क्वायर रूट लगा देंगे। यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 576 कितने का स्क्वायर है, 24 का, 24 का स्क्वायर है 576, और 625 कितने का स्क्वायर है, 25 का। तो मैंने यहाँ लिख दिया ऐसा 25। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये आ गई कॉस थीटा की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, एक तो वैल्यू आपकी निकल गई, अच्छा हुआ ये तो। अब आपको tan थीटा फाइंड करना है। अब इन सारी क्वांटिटी का यूज़ करके हम tan थीटा कैसे निकाल सकते हैं, तो आप, हमारे पास एक मशहूर फार्मूला है, वी हैव, कौन सा फार्मूला है भैया वो, तो सबसे मशहूर फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझ गए, सब कुछ फार्मूला बेस से, फार्मूले याद होंगे तो आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन। तो देखो वैल्यू पुट कर देते हैं, tan थीटा इजिकल टू साइन थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी है, पुट करेंगे यहाँ 7/25, नीचे कॉस थीटा की वैल्यू दे दी, हमने अभी
फाइंड की है 24/25, ऊपर का 25 नीचे का 25 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन नीचे बचा 24। मुबारक हो, आपने दूसरी भी वैल्यू फाइंड कर दी। समझ में आ गया। सबसे पहले क्या किया हमने, हमको साइन थीटा पता था तो हमने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की जो कि थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह वैल्यू पुट कर दी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो प्लस में थी यह माइनस में भेज दिया। 7 का स्क्वायर 49 और 25 का स्क्वायर 625। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 625 में से 49 चला गया तो 576 बचा और नीचे 625। कॉस थीटा इज इक्वल टू 24/25 आ गया। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट डाल दिया ताकि हम इसका स्क्वायर कैंसिल कर सके। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 576 24 का स्क्वायर था और 625 25 का स्क्वायर था। हमने कॉस थीटा की इसी तरह वैल्यू फाइंड कर दी और हमको फिर से एक बार रिलेशन पता था कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल हमें पहले ही बता दी थी 7/25 और कॉस थीटा की वैल्यू हमने अभी फाइंड की और वहाँ रख के दोनों ऊपर का 25 नीचे का 25 कैंसिल हो गया, बचा 7/25। तो ये आपका दोनों कॉस थीटा की और tan थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करके दिखा दिए। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो। हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कर लिया नोट्स? फास्ट करना है, पॉज करके नोट करना है। कर लिया? मिटा दे, मिटा रहे। आपको दे दिया है और ये आपको फाइंड करना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी या कौन सा फार्मूला लगेगा, ये कुछ आइडिया आ रहा है आपके दिमाग में? नहीं, चिंता करें कोई ज़रूरत नहीं, मैं जिंदा हुआ अभी। तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 दे दिया है, तो लेट क्या दे दिया है आपको फॉर्मूले में, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 और आपको फाइंड करना है sec थीटा इज इक्वल टू एंड cos थीटा इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो करें हम, तो आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड आइडेंटिटी, साइड में हमें दिखा दूंगा कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड आइडेंटिटी आपको दिखाई दे रही होगी, वो फॉर्मूला आपको यूज करना है और sec थीटा फाइंड करना है। तो आपको पता है वी हैव कौन सा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये है सेकंड आइडेंटिटी। यह tan की वैल्यू हमें पता है, वैल्यू रख के कैलकुलेशन करके sec थीटा फाइंड करना है, इतना इजी है। तो 1 प्लस मोबाइल नहीं रे वो 1 + tan थीटा की वैल्यू 3/4, उसका स्क्वायर बना दिया इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा को एज इट इज रख दिया। 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए 16 + 9 अपॉन नीचे 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 16 + 9 25 अपॉन 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। हमको सिर्फ चाहिए sec थीटा, इसीलिए हम दोनों साइड को स्क्वायर रूट में डाल देते हैं। तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया है 25 अपॉन 16, दोनों तरफ स्क्वायर रूट डाल दिया ताकि हम ये स्क्वायर कैंसिल कर सके। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो sec थीटा इज इक्वल टू आ गया 25 कितने का स्क्वायर है 5 का, अच्छा है। 16 कितने का स्क्वायर है 4 का, ये भी ठीक है। तो sec थीटा हमारे पास आ गया 5/4। अब आपको फाइंड करना है, ये फाइंड हो गया। अब आपको cos थीटा फाइंड करना है। अब आपको एक फार्मूला पता होगा, वी हैव, हमारे पास बहुत सारे फार्मूले हैं, हम किसी का भी यूज़ करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम आसानी से। तो वी हैव, हमारे पास एक और फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है? तो cos थीटा इज इक्वल टू है 1/sec थीटा। समझ में आ गया? इस sec थीटा की जगह 5/4 पुट कर दो और कैलकुलेशन कर दो। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा की जगह 5/4 पुट कर दिया, 4 ऊपर गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू आ गया 4/5। तो जल्दी से आंसर चेक कर लो,
और हमें cos थीटा भी मिल गया। हमारे क्वेश्चन का समाधान हो गया है। यह क्या दिया था हमको क्वेश्चन में, tan थीटा हमको पता था, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी की, tan की जगह वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन किया, सेक थीटा सबसे पहले फाइंड किया और हमको और एक फार्मूला पता था cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। सेक थीटा की जगह हमने जो वैल्यू फाइंड की वो रख दी और 4 ऊपर गया, 5 नीचे आ गया और हमको आंसर मिल गया। तो जल्दी से इसको फटाक से पलक झपकते ही नोट करना है। हम जल्दी से आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कर लिया नोट से, मिटा दे, मिटा रहे, 1 मिनट में नोट करना है पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम, देख ले रे देख ले, ठीक है मिटा रहा हूं मैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 40 अपॉन 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। आपको cot थीटा दे दिया है क्वेश्चन में, आपको फाइंड करना है कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। जल्दी से लॉजिक लगाओ कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की जा सकती है या कौन सा फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। cot थीटा इज इक्वल टू 40 अपॉन 9 एंड फाइंड करना है कोसेक थीटा इज इक्वल टू फाइंड करना है एंड साइन थीटा इज इक्वल टू फाइंड करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक थर्ड आइडेंटिटी यूज हो सकती है यहाँ, हम वो यूज करेंगे। तो वी हैव, हमारे पास है, क्या है भैया, ट्रिग्नोमेट्रिक थर्ड आइडेंटिटी बोलती है 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से कोसेक फाइंड कर सकते हैं, क्वाट की वैल्यू दे दीजिए, करें 1 प्लस 40 अपॉन 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 40 का स्क्वायर कितना हो गया 60 अपॉन 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ 81 से 1 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, 81 अपॉन 60 अपॉन नीचे 81 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 81 प्लस 16,000 कितना बचा, सॉरी कितना हो गया कैलकुलेशन 160, 81 अपॉन नीचे 81 इज इक्वल टू हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। नीचे दिखाई दे रहा है या ऊपर लिखो, चेक करता हूँ मैं कैमरे में, 1 मिनट। अच्छा खासा दिखाई दे रहा है नीचे तक भी। अब आपको क्या करना है, ये सिर्फ कोसेक आपको चाहिए, ये स्क्वायर रूट आपको कैंसिल करना है। तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हमको दोनों तरफ स्क्वायर रूट डालना पड़ेगा, वो भी हम कष्ट उठाएंगे ज़रूर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है 60 81 अपॉन 81, दोनों तरफ स्क्वायर रूट डाल दिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो कोसेक थीटा हमको मिल गया 60 81 कितने का स्क्वायर है, ज़रा लॉजिक लगाओ। 40 का स्क्वायर 60 हो सकता है, तो 40 के अबव ही होगा, 42 का तो नहीं होगा। तो 41 का स्क्वायर है 16 81 और 81 कितने का स्क्वायर है 9 का। तो कोसेक थीटा की वैल्यू भी हमें फाइंड हो गई है, मुबारक हो। अब आपको एक और रिलेशन याद करना है साइन थीटा का और कोसेक थीटा का, पता है, करवा दे हम याद। तो देखो वी हैव, आपको पता है ये फॉर्मूला कौन सा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। ये फॉर्मूला है, सुंदर सा फॉर्मूला है, खूबसूरत सा आपकी तरह। और इस कोसेक थीटा की जगह 41 अपॉन 9 रख देना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा की जगह ये वैल्यू पुट करनी है 41 अपॉन 9 ऊपर गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन 41। तो ये भी साइन थीटा की वैल्यू भी आपकी मिल चुकी है, मुबारक हो, आपका आंसर आपके सामने मौजूद है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ लेते हैं। कर लो नोट्स इसे, 1 मिनट में कर लिया नोट्स, मिटा दे, 1 2 3 मिटा रहे। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख के आपका दिल घबरा रहा है या आपको चक्कर आ रही है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम है ना, हम सब कुछ आपको ऐसे चुटकियों में सॉल्व करवा देंगे उस क्वेश्चन को। थोड़ा ऊट पटांग दिखाई दे रहा है मगर बिल्कुल भी, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। तो देखो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप भी तैयार होंगे मेरे साथ। लेट आपको क्या दे दिया है क्वेश्चन में वो लिखो। सबसे पहले 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0 और फाइंड करना है आपको। सबसे पहले फाइंड करना है सेक थीटा एंड देन फाइंड करना है कॉस थीटा एंड बाद में फाइंड करना है साइन थीटा। तो इन सारी की वैल्यू हम आपको फाइंड करके दिखाने वाले हैं ऐसे मैजिक के मेथड से। तो आप बिल्कुल भी आपका कंसंट्रेशन इधर उधर मत भटकाइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 5 सेक थीटा है, ये माइनस का है, इस तरह भेज दो, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 12 कोसेक थीटा। अब क्या करना है, थोड़ा गौर से देखो ज़रा, ये जो कोसेक सेक थीटा है ये इसके डिवाइडेड में भेज दो। यहाँ क्या है, मल्टीपल में, तो 5 अपॉन सेक, ये कोसेक थीटा यहाँ आ गया, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन ये सेक थीटा, इस तरफ भेज दिया मैंने, कुछ समझे, ये ऐसा मल्टीपल में है। तो सेक थीटा इसका डिवाइडेड में चला गया और कोसेक थीटा यहाँ आ गया। अब आपको एक बात क्लियर कर देनी है, ये सेक थीटा है, ये इस तरफ भेज देना है, ये सेक थीटा फिर से एक बार इस तरफ भेज देना है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये 5 जो है वो इस तरफ भेज दिया, तो सेक थीटा को एज इट इज रख दिया, नीचे क्या है कोसेक थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 12 अपॉन ये 5 जो है इस तरफ भेज दिया, 12 अपॉन 5। अब आपको सेक थीटा का फॉर्मूला पता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है भैया, सेक थीटा का फॉर्मूला है 1 कॉस थीटा और नीचे कोसेक थीटा का फॉर्मूला है 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। ये साइन थीटा ऊपर जाएगा, कॉस थीटा नीचे आएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया 12 अपॉन 5। अब आपको इस साइन थीटा और कॉस थीटा को देख के कुछ समझ में आ रहा है कुछ समझ में, मेरे तो आ रहा है भैया। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा का फॉर्मूला होता है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो ये टैन थीटा आ गया। तो टैन थीटा आपको फाइंड करना था क्या, बिल्कुल नहीं, मगर हमने फिर भी इसको क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमारा मतलब था, हमारी ज़रूरत थी वो। तो देखो किस तरह से हमारी ज़रूरत पूरी हो सकती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी क्या बोलती है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू था सेक स्क्वायर थीटा। मंजूर है यहाँ तक। अब टैन थीटा की वैल्यू हमें पता है, टैन थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस 12 अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये 25 इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और एडिशन कर दो, 25 प्लस 144 नीचे आ गया 25 इज इक्वल टू है सेक स्क्वायर थीटा। कोई बात नहीं, यहाँ तक एडिशन कर दो इसकी, 169 आ गया, 5 4 9 2 2 4 2 6 और 1 का 1 नीचे आ गया 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हमको सिर्फ क्या चाहिए, सेक थीटा। सेक थीटा फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, ताकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो सके। दोनों को अंडर रूट में डाल दिया, स्क्वायर रूट कैंसिल। अब सेक थीटा इज इक्वल टू 169 कितने का स्क्वायर है, 13 का, अपॉन 25 कितने का स्क्वायर है, 5 का। तो सेक थीटा हमारा आ गया, एक वैल्यू आपने फाइंड कर दी है, मुबारक हो। समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इसको सेक थीटा और ये जो माइनस का था इस तरफ भेज दिया, और ये जो कोसेक थीटा इसके डिवाइडेड में भेज दिया, और ये 5 इस 12 के डिवाइडेड में भेज दिया, और बाकी का कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब
सेक थीटा का और क्वास थीटा का एक खूबसूरत सा रिलेशन है। कौन सा है भैया? तो देखो आपको रिवाइज कर देते, वी हैव सेक थीटा इज इक्वल टू, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्वास थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। मंजूर है सबको? 1 बाय सेक थीटा है, तो क्वास थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा का वैल्यू अभी अभी आपने फाइंड की है 13/5, तो क्वास थीटा इज इक्वल टू 5 ऊपर चला गया, 13 नीचे का नीचे बच गया, तो क्वास थीटा की भी वैल्यू आपने फाइंड कर दी है। अब आपको क्या फाइंड करना है? साइन थीटा। आपके पास क्वास थीटा है, टैन थीटा है, आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए। कौन सा वो रिलेशन? देखो वी हैव टैन थीटा इज इक्वल टू है साइन थीटा अपॉन क्वास थीटा। मंजूर है यहाँ तक? साइन थीटा अपॉन क्वास थीटा। आपके पास टैन थीटा भी है और क्वास थीटा भी है। कहाँ है टैन थीटा? यहाँ। क्वास थीटा कहाँ है? यहाँ। फाइंड क्या करना है? साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये क्वास थीटा इसके मल्टीपल में भेज दिया, तो टैन थीटा इंटू क्वास थीटा की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे हम बाद में। तो टैन थीटा की वैल्यू कितनी है? टैन थीटा का गया यहाँ 12/5 इंटू क्वास थीटा की वैल्यू है 5/13। समझ में आ गया? 5 से 5 कैंसल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 12 एज इट इज और नीचे का 13। तो ये साइन थीटा भी हमने फाइंड करके आपको दिखा दिया है। मुबारक हो, ये भी फाइंड हो गया। समझ में आ गया? दिखने में ही सिर्फ ये क्वेश्चन बड़ा है, मगर अगर आप इसको सॉल्व करोगे, आपको अच्छे खासे फॉर्मूले याद होंगे, तब आपको ऐसे चुटकियों में ये क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। सबसे पहले मैंने क्या किया? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया और टैन थीटा फाइंड किया। टैन थीटा फाइंड करने के बाद मुझको ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता थी, तो मैंने 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इसका यूज करके सेक थीटा फाइंड किया, और सेक थीटा से मैंने क्वास थीटा फाइंड किया, और क्वास थीटा और टैन थीटा को मिला के साइन थीटा जोड़ दिया मैंने। समझ में आ गया आपको कैसे मैंने फाइंड किया? तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम जल्दी से देख लेते हैं। करो नोट्स, मिटा दे, 1 2 3 मिटा रहे, नोट करना है पॉज करके। तो देखो 5th क्वेश्चन कौन सा है आपके सामने? अरे बाप रे, इसको देख के आपकी कुछ दिल में उछल पुछल हो रही है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही हलवा है, ये एकदम इजी है। तो देखो क्या दिया है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ना सीखो अच्छे से। तो टैन थीटा दे दिया है, लेट टैन थीटा इक्वल टू 1। मगर आपको एक बात पक्की हो गई होगी, मैंने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एक ट्रिक के मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं हमने बता दिया है एक बहुत ही अच्छे से। वो वीडियो आप देखकर यहाँ आए होंगे, आई होप। नहीं भी आए होंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होगा। तो आपको पता है टैन कौन से एंगल पे 1 है वैल्यू टैन की। तो मैं बता दूँ आपको, वी नो दैट, यानी कि आपको पता है, इसका ऐसा मतलब होता है कि टैन 45 इज इक्वल टू 1। टैन 45 को वैल्यू 1 है, ठीक है यहाँ तक। अब मैं यहाँ से इन दोनों इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देख के ऐसे लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू 45। क्या गलत है इसमें? सब कुछ तो सही है। तो टैन थीटा इज इक्वल टू 1 और टैन 45 इज इक्वल टू 1 है, तो थीटा की जगह यहाँ क्या है? 45। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 45। तो थीटा 45 की जगह इस वाले इक्वेशन में रख देना है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कर देते हैं हम। साइन थीटा प्लस क्वास थीटा अपॉन नीचे है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब साइन 45, जहाँ जहाँ थीटा दिखाई दे रहा है उसकी जगह आपको 45 रखना है, प्लस क्वास 45 अपॉन नीचे सेक 45 प्लस कोसेक 45।
अब आपको इन सारे एंगल की वैल्यू तो पता है, वो टेबल नहीं भी पता हो तो वो टेबल ज़रूर देख लेना। तो साइन 45 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/√2 प्लस कॉस 45 की भी वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन नीचे सेक 45 की वैल्यू होती है, चेक कर लो एक बार, √2 होती है प्लस कोसेक 45 की वैल्यू भी वैल्यू √2 होती है 1/√2 प्लस 1/√2 2 बार 1/√2 हुए 2 बार 1/√2 नीचे √2 प्लस √2 2 बार √2 2 बार √2 2 से 2 मर गया √2 इंटू √2 1/√2 इंटू 1/√2 √2 इंटू √2 होता है सिर्फ 2, तो ये आंसर हो गया 1/2। तो इसका जवाब है ये है हो गया 1/2। समझ में आ गया कितना हलवा है ये क्वेश्चन। क्या करना है, tan थीटा इजिकल टू 1 है तो tan 45 इजिकल टू 1 है, तो थीटा इजिकल टू कितना आ गया 45, जहाँ जहाँ थीटा दिखाई दे रहा है उसकी जगह 45 रखना है और उस एंगल की वैल्यू आपको वहाँ पुट कर देनी है और कैलकुलेशन करना है और आंसर निकालना है, बस इतना इजी है। तो इस 5th के आगे की क्वेश्चन है जो कि प्रूफ करने के है, वो हम अलग लेक्चर बना देंगे उसमें और वीडियो अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए इस क्वेश्चन की 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहे और इससे पहले का जो वीडियो है वो आप ज़रूर देखना, वो इससे भी इम्पोर्टेंट है। अगर वो फार्मूले आपको याद हो गए तो ये आपके सामने कुछ भी नहीं है, चिल्लर है एकदम। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर कैसा लगा हो ये कमेंट में ज़रूर लिख देना। तो आज की इस वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।